हेलो एवरीवन, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज वैसे मैं अकेला ही आता हूँ, मतलब हमेशा। लेकिन आज मेरे साथ में मेरा एक खास स्टूडेंट है जो जिसने रिसेंटली अभी सीसा का एग्जाम क्लियर करा है। और मेरा कुछ थोड़ा बहुत योगदान रहा है इसमें, जिसके बारे में मैं इनसे पूछ लूंगा। ठीक है, और ये बता देंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अ, आयुष जो है, इनका नाम आयुष गर्ग है और ये सीपीए है, यानी कि अब अमेरिका में पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सीपीए जैसा कि आप जानते हैं कि भाई सीए का एक इक्विवेलेंट है फॉर यूएसए। ठीक है, एंड आजकल आउटसोर्सिंग का बहुत काम आ ही रहा है इंडिया में, तो ऑब्वियसली एमएनसीज के काम सीपीएस भी बहुत इंडिया में उठा रहे हैं। और कई लोगों को एक मिथ भी है कि पता नहीं सर, सीए ही कर रहे हैं और सीए में अगर रह जाते हैं या सीए में फंस रहे हैं या अटक रहे हैं। एंड कमिंग फॉरवर्ड जो नया कोर्स आ रहा है, जहाँ पे अगर आपका इंटरमीडिएट क्लियर नहीं होता है तो आप आर्टिकलशिप भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसे में कुछ फॉरेन कोर्सेज या कुछ एक्स्ट्रा एक्कोलेट जो है आपको लगता है हमेशा की जोड़ने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि भाई इनको अभी कैसा कुछ फील हो रहा है, क्या करा है इन्होंने, कैसे पढ़ा है और कितने टाइम में ये सारी चीजें हुई। एंड सेकेंडली, इनके कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस क्या बने, लेकिन उसके ऊपर जो आरओआई है वो क्या है, इनको प्लेसमेंट्स कैसे मिल रहे हैं, काम किस तरह के मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स किस तरह से मिल रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक आइडिया लग सके कि भाई सीए नहीं हो रहा है, सीए नहीं मैनेज हो रहा है, आपने कर लिया 2-3 बार 4 बार ट्राई, तो क्या आपको कुछ और भी करना चाहिए, क्या आपको कुछ और भी सोचना चाहिए, और क्या वो इतना सक्सेसफुल है या नहीं है, या मार्केट में सिर्फ बोला जाता है और कुछ होता नहीं है करके। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छे हमारे साथ में स्टूडेंट है और बहुत रिसेंटली ही क्लियर किया है सीसा अपना, सीपीए पहले से है, तो ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आयुष, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को जो है अपने बारे में थोड़ा बता दो। अच्छा सर। सीपीए करने से पहले मैं भी सीए स्टूडेंट था आप लोगों की तरह। 2020 के अंदर कोरोना आया, मैं डिसाइड किया कि सीए नहीं करना, क्योंकि वही एक अटेम्प्ट नहीं हुआ। नवंबर का कोई डाउट था होगा नहीं होगा। नवंबर में एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने ऑप्ट आउट मार दिया कि जनवरी में देंगे, और जिस दिन ऑप्ट आउट मारा उसी दिन डिसाइड भी कर लिया था कि जनवरी में भी नहीं दूंगा, डिसाइडेड था। बट सेकेंड ऑप्शन नहीं था। बहुत आर&डी किया, बहुत देर, बहुत टाइम लगाया, कम से कम महीना भर मैंने सिर्फ यही सोचा कि करना क्या एग्जैक्टली। फिर डिसाइड किया कि सीपीए करना, क्योंकि एड्स चलते थे यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों के, काफ़ी कोचिंग के एड्स आते थे। कई कई लोगों ने बोला कि सीपीए इज इक्वल टू सीए, नहीं मानता था। ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च किया, समझ में आया और मैंने एनरोल करा लिया। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म, एनरोलमेंट की जो फीस है हम्म। लगभग लगभग कितनी पड़ती है? सर अगर आईएनआर में बात करें तो 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपए का एनरोलमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो एनरोलमेंट की फीस है, इसमें कोई किताबें वगैरह इंस्टीट्यूट की साइड से मिलती है वहां से? नहीं सर। नहीं, अभी कुछ नहीं मिलता है। ए तो आई अभी सी हमारे पी ए। बच्चों को ये क्लियर भी कर दें, जिससे कि एक माइंड मेकअप जो हो रहा है किसी का भी, करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। और मैं बता दूं पहले ही कि मेरी कोई क्लासेस नहीं आ रही है सीपीए पे। ठीक है, तो ये कोई प्रमोशनल कैंपेन नहीं हो रहा है। अब पूरी बात सुने पहले इनसे। हम तो केवल चाहते हैं कि आप लोग इन्फॉर्म्ड रहें चीजों को लेकर के। सो दैट इज व्हाई आई एम वांटिंग दैट ही शुड शेयर यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। AICPA तो सर कोई बुक्स या कोई मटेरियल शेयर नहीं करता, और अगर उससे चाहिए तो ही चार्जेस डॉलर्स। सिंपल एज दैट। और उससे बेटर कोचिंग वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट्स बेटर टू गो फॉर कोचिंग, समथिंग लाइक दैट। बट अगर अपन बात करें तो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस समय जो सीपीए करवा रहे हैं। मैं किसी को भी कोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। उनकी एवरेज फीस 90,000 से लेके 1,50,000 के बीच में आती है, कोचिंग ये फीस। कंप्लीट कोर्स है? नो सर, अच्छा। दिस इज जस्ट द ट्यूशन फीस एंड द बुक फीस। नहीं, लेकिन आपके पूरे सर्टिफिकेशन के लिए इनफ है, या उसके बियॉन्ड भी अभी और लेवल्स अभी होंगे और अभी कुछ भी चार्जेस एग्जाम होंगे? एग्जाम चार्जेस, ठीक एग्जाम है, कॉस्ट इज डिफरेंट। ठीक है। तो अभी कोचिंग कोचिंग के हम लोगों को पता चल गया लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है हमारा, जो रजिस्ट्रेशन और कोचिंग का आप मान सकते हैं। इजीली इजीली। राइट। उसके बाद 4 एग्जाम्स हैं, BEC, फार, ऑडिट, रेगुलेशन। आप महीने में 15 दिन एग्जाम हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आप अपनी चॉइस से एग्जाम दे सकते हो कि आज मेरी प्रिपरेशन हो गई है, ठीक है, मैं हफ्ते भर बाद का स्लॉट लेके एग्जाम दे सकता हूँ। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ सीपीए। अगर अपन सीए से कंपेयर करें तो, कि मई नवंबर चल रहा है, बट यहाँ पे आप जब चाहो, जब रेडी हो जाए, आप अपना एग्जाम दे सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बट एग्जाम फीस की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट $760, $760 to $800। आई एम नॉट श्योर बिकॉज माई लास्ट एग्जाम फीस वॉज गिवन इन
अगस्त 2022, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 9 to मतलब 10 months. लगभग 60-1,000 रुपए आपको 60 पैसे पर पेपर पर लगेगा, पेपर पर लगता है, पेपर लगेगा और 4 पेपर है। राइट. अच्छा, क्लियर करना कंपैरेटिवली आपको लगा कि जैसे हम एक सब्जेक्ट पे ही जब फोकस्ड होते हैं और एक को ही पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पास होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ बहुत भी हाई हो जाते हैं, जाते हैं, बहुत क्योंकि हाई हो आप जाते फोकस्ड हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80-90% स्कॉलर्स रहे हैं, और क्योंकि हमारी 12th की किताबें हम बार बार पढ़ लेते थे, तीन तीन बार रिवाइज कर लेते थे, तो हमारे नंबर अच्छे आते हैं, ही थे। राइट. सिमिलरली अगर इस केस में भी वो 3-4 बार उसको अच्छे से पढ़ ले कोई जना और एक पेपर को अपना देने जाए, तो एक तरीके से वो अपने फीस को जस्टिफाई कर लेगा कि भाई ठीक है, मैंने दे दिया और मैं पास हो गया। सर 99 मार्क्स का है, 75 इज द पासिंग मार्क्स. दिस इज अ बिग थिंग इन दिस, बिकॉज हर पेपर में अपन लोग सीए से अपन चलते हैं तो 50% इन द पासिंग. तो इसमें एक चीज की थोड़ा सा डिफरेंस है कि 75 पासिंग है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है. बट अगर कोई आदमी, जैसा आपने बोला कि 3-4 बार अगर वो कर ले, इजी. इजी। और मतलब इनका इंटरमीडिएट आपका नहीं हुआ था क्लियर, राइट? सर मेरा फर्स्ट ग्रुप हो गया था. सेकंड ग्रुप की मैंने मार्च 2020 में आपसे क्लासेस ली थी, ITSM के फिर मेंबर. और उसके बाद मेरी में अटेम्प्ट हुआ नहीं, क्योंकि मैंने वो क्रैश कोर्स वाला टाइप लिया था कि बस खत्म करना है एक बार पढ़ के, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ था, एक बार देख नजर से निकल जाता है और आपके नोट्स अच्छे होते हैं, उससे क्वेश्चन सारे मिल जाते. तो आई वाज लाइक कि हाँ कर लूंगा. मई में एग्जाम नहीं हुआ, कोविड था. नवंबर में देना सोचा देने का, वो फिर भी नहीं हो एग्जाम पाया, का हालांकि मतलब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। हाँ सर वो तो है ही, खैर. बट वो हुआ नहीं हुआ, वो बराबर ही था. उसके बाद फिर आज तक कभी ट्राई नहीं किया दोबारा. ओके, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि भाई सीए इंटरमीडिएट नहीं हुआ इनका, या दे ही नहीं पाए कह लो ऐसा, लेकिन सीए सीपीए ये जो है ये एक बार में हो गया, एक ही बार में हो गया ना? चारों एक बारी में हुआ. चारों एक बारी में हो गए, ठीक है। तो मतलब आपके लग गए होंगे करीब करीब 4 लाख रुपए, सब कुछ हम अगर जोड़ लें। एक्चुअली ज्यादा, क्योंकि सीपीए करने के लिए आपको मास्टर्स में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. लाइक एक आपके पास बैचलर्स होनी चाहिए कॉमर्स बैकग्राउंड की, जिसमें अकाउंट्स और बिजनेस आपका मेन होना चाहिए, और मास्टर्स भी होनी चाहिए. बट मास्टर्स में सिर्फ रजिस्टर भी करा लिया तो यू आर गुड टू गो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. बट फॉर लाइसेंसिंग यू नीड टू कंप्लीट योर मास्टर्स एज वेल. सो माई पार्ट वॉज कि मेरा कोई मास्टर्स में रजिस्ट्रेशन था नहीं, और कोविड था, तो आई वाज लाइक कि राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से कराऊंगा तो सेंस नहीं निकलेगा कि एग्जाम तो सिर्फ. तो आई टुक MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, उनका मैंने डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स लिया, एंड दैट वाज एन अप्रूव्ड कोर्स बाय AICPA, सो दे टुक माय क्रेडिट्स. अच्छा, और अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई करना चाहे, मान लो हमारे जयपुर के या और कहीं के बच्चे हैं, तो वो भी क्या अप्रूव्ड है? यस. अच्छा, अप्रूव्ड है, मतलब सस्ते में भी हो सकती है वो चीज। उसमें एक छोटा सा पार्ट यह है कि उसमें आपको ABST लेना, हाँ ठीक है, EAFM नहीं लेना, और ठीक वो है, दूसरे ठीक है, जॉब. वो सारी चीजें तो मतलब फंक्शनल है, वो तो Yes. बाद में देखी जा सकती हैं। तो ऑपरेशनल डाउट्स अलग हो गए, लेकिन हाँ मतलब आपके लिए ऐसा नहीं है कि मास्टर्स की कहीं से भी आपकी डिग्री है तो ऐसा नहीं कि वैलिडेटेड नहीं होगी, मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे हैं इनका एमकॉम भी हो जाता है और ABST से ही होता है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल पाता है उस तब तक भी कि अपना सीए क्लियर हो या कुछ क्लियर हो। बहुत सारे लोग बीकॉम के बाद एंटर करते हैं, तो मीनवेल साथ के साथ भी अगर देना चाहें, जब तक खुद का इंटरमीडिएट नहीं क्लियर कर लेते हैं। और न्यू स्कीम में क्योंकि बहुत सारे इस तरह के चेंजेस भी आएंगे अभी तो AICPA में कुछ चेंजेस भी आए CPA के एग्जाम्स में. Even before BCom you can start your CPA. ओके, तो दैट इज अगेन अ ग्रेट थिंग, मतलब है ऐसा कि क्वालिफिकेशन आप लोगों के लिए तैयार है। अब यूएसए के अंदर सीपीए जो है ऑब्वियसली प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं, अभी हमारे इंडियन सीएस तो वहां पे प्रैक्टिस सेटअप नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू साइन, राइट? और पता तो है कि धंधा बहुत सारा यूएसए में पड़ा है, ठीक है। सेकेंडली एक बात आती है कि आपने मुझसे बाद में डिस्कस किया कि सर आपको आप सीसा भी देना चाहते हो करके, और सर हमको हेल्प करना करके, मैंने आपको कुछ मटेरियल शेयर करा, आपने सीसा भी दिया। सीसा इज अ वन टाइम पेपर, राइट? सो हैविंग बोथ दीज क्वालिफिकेशंस, क्योंकि सिस्टम ऑडिट अपने आप में एक बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन है और बहुत ही प्रोग्रेसिव डोमेन है, जिसका मैं कब से ही कह रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ मैं तो, कि यही फ्यूचर है, यही फ्यूचर है ऑडिट का, और ऑडिट बिल्कुल चेंज हो जाएगी आने वाले समय में। तो सीसा करने में और अब सीपीए के साथ जब आप कंबाइन कर रहे हो, तो आपको उसकी वैल्यू जो है वो टर्न आउट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि अभी लगभग 5 लाख रुपए लग जाएगा किसी भी जने का ये दोनों कोर्सेज करने में, क्योंकि सीसा की भी वन टाइम एप्लीकेशन फी लगती है और कुछ 70,000 के आसपास आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी तो क्लासेस बहुत सस्ती हैं, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन बैंक आता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मार्केट में ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो सीसा के
2-2 3-3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। और और हमने लोग कितने लिए थे इसीलिए आपसे? सीसा, सर टू बी ऑनेस्ट 15,000 वाज द प्राइस, मैंने 13,000 रुपए दिए थे और सर से हाथ जोड़ लिए थे कि सर और नहीं। तो उसमें हमने आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया था। क्वेश्चन बैंक दिया सर ने, सारे के सारे मेरे को वीडियोस दिए, सर ने मुझे नोट्स दिए। सबसे अच्छी बात, सर ने पर्सनल गाइडेंस दी, क्योंकि ये सर का फेवरेट सब्जेक्ट है। तो और आपका स्कोर कितना है ये भी बता दो जरा। 564। 564 वैसे 564 450 पासिंग चाहिए हम लोगों को। 564 बहुत ज्यादा होता है ऑनेस्टली। ठीक है, वो तो जो आप जब कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे और पता लगाएंगे तो आपको पता लगेगा। बट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि आपकी सीपीए की जो सक्सेस थी और जो आपको पता लगा कि हाँ भाई एक एक सब्जेक्ट करके देने का ये जो फायदा है, मैं तो ये एसीसीए में भी बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप एक एक करके सब्जेक्ट्स दे सकते हैं और उनको बारी बारी क्लियर कर सकते हैं। बेस्ट सर, दैट इज द ठीक है, बेस्ट पार्ट। क्योंकि आप ना तो ग्रुप के झमेले में फंसते हो ना आप एग्रीगेट में फंसते हो, आपकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। एंड कम वॉट में ऐसा नहीं होता है कि एक पेपर कभी डिफिकल्ट आ गया तो राइट तैयारी राइट करी थी राइट तो ये राइट नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो आप बच जाते हो, काफी चीजों से इम्यून हो जाते हो। तो जिनकी सीए नहीं हो रही है वो ऑब्वियसली मतलब अपना, अगर आपके 4-5 लाख रुपए जा रहे हैं, ठीक है एक बार के लिए अमाउंट सुनने में ज्यादा है, लेकिन अगर सपने बड़े हैं तो यार मैं तो कहता हूँ कि आरओआई बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली मतलब एमबीए भी लोग करने जाते हैं जब, तो हम सुनते हैं कि 20 लाख लगा दिए 40 लाख लगा दिए True. और फिर 18 लाख रुपए का पैकेज Package. लेके आते हैं लोग, राइट। सो Right. अगेन दैट्स अ थिंग। बट एज कंपेयर टू दैट 4-5 लाख रुपए में अगर आप 2 डिग्रीज ले सकते हैं जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट या प्रोफेशनल वर्ल्ड में वेल रिस्पेक्टेड हम कह लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आई डोंट सी कि ऐसा कोई नुकसान है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग आजकल इजी है। तो पहले लोग बच्चे जो सीए वगैरह करते थे वो ट्रैवल करते थे, पीजी में रहते थे, आर्टिकलशिप में भी अपने 3 साल जो है वो एक बहुत अलग तरीके से निकालते हैं। Right. ठीक है, जो कि भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। मतलब ओवरऑल वो 4-5 साल में स्प्लिट होके पैसा मेरे ख्याल में लगभग लगभग सिमिलर सा लगता है, लेकिन वो वही चीज है कि एकदम से अपेरेंटली क्लिक नहीं होती है बातें। सर मैं इसमें एक चीज कोट करना चाहूंगा, एमबीए कर लो 20-25 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो भी आपको लगाना लगा लो, बट यू स्टिल डोंट गेट एनी साइनिंग पावर। एग्जैक्टली But with एग्जैक्टली these 2 degrees, you get signing power for both. For the CPAs as well, you can sign the financials of US companies, and as per CISA, you can sign any system audit report of all over world. एग्जैक्टली सीसा से मेरे ख्याल में तो कोई बड़ी संस्था है ही नहीं। और सिस्टम्स ऑडिट में जितना आपको हम तो पढ़ाते भी हैं और आपने देखा Right, भी right, होगा, right. 1967 से मतलब जब कंप्यूटर यूजेज में भी नहीं थे इंडिया में, तब से वो ऑडिट पे लॉ बना रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट की गाइडेंस दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो वो तो वेल टू डू है ही, ऑब्वियसली जॉब्स मिल रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज मतलब इस चीज को साइड में रखते हुए, क्योंकि बच्चों को सबको जानना होता है कि भाई करियर में अल्टीमेटली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है Right, पैसा। right, ठीक है, right. तो वैसे तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि शायद आप भी एक्सप्लोर करना चाहोगे, लेकिन मीनवाइल सब लोग जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते रहते हैं और आपने भी किए हैं, ऐसा मुझे आपने बताया था। तो मेरे को आप ये बताओ कि एक तो बेस पैकेजेस मिल क्या रहे हैं, ठीक है, और होप्स क्या है आपकी उससे लेकर के। सर अगर सिर्फ मैं जयपुर इटसेल्फ की बात करूं तो 11, 12, 13, 15 तक जो कंपनी यूएस का आउटसोर्सिंग का इंडिया में काम जयपुर में काम कर रही है इटसेल्फ, वो देने के लिए रेडी है। तो 11 से 15 लाख के बीच में जयपुर में मिल रहे हैं। इनफैक्ट मेरा एक और फ्रेंड भी है, कॉलीग है, लेकिन वो आ ही नहीं पाता है। ठीक है, अब ये मेरा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को आप हक से बुला सकते हो। तो वो भी सेम कोर्सेज करे हुए हैं और जयपुर में प्लेस्ड है 15 लाख रुपए पे। तो ये चीज मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कोई जना बोले और आप लोग सुने तो ज्यादा एक ट्रस्ट होता है। क्योंकि मैं तो आपको लगेगा अदरवाइज कि सर आ गए हैं तो ठीक है एक कोर्स के बारे में और बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, वो एक एकदम टोटली अलग चीज है। लेकिन आपको ये पैकेजेस मिल रहे हैं, राइट सर। ठीक है, और भी अगर कहीं मैं आपने अप्लाई किया? राइट राइट मैंने नोएडा में, गुड़गांव में और जहाँ पे जो भी कंपनीज है जो बिग फोर है उनमें भी अप्लाई किया, उनसे भी मैंने इंटरव्यू राउंड्स किए, हो गए, बट मैंने लिया नहीं। वो मेरा थोड़ा पर्सनल टच था कि मेरे को जयपुर ही रहना है, जयपुर में मेरे पेरेंट्स रहते हैं तो मेरे को जयपुर नहीं छोड़ने का है, इसीलिए मैंने नहीं लिया। बट उनकी स्टार्टिंग ही 15-18 के आसपास है, क्योंकि हैविंग बोथ डिग्रीज, अगर मैं सिर्फ सीपीए की बात करूं तो दैट इज इक्वलेंट टू सीए। हाँ, सीए से एक अपर हैंड रहता है, अगर आप यूएसआई में जाते हैं, मतलब किसी की भी यूएस ऑपरेशंस में जाते हैं तो आपके पास अपर हैंड रहता है, ठीक है। बट अगर आप इंडियन उसमें जाते हैं तो वो इक्वलेंट टू सीए रहता है। बट हैविंग अ सीसा and with the pre-required little bit of experience, you can gain what you actually want to, like the expected salary
is 15 plus. सीसा बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। इनफैक्ट मैं आपको बच्चों ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी, जिन्होंने साथ में मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया, उन लोगों ने जॉब स्टार्ट की। उनमें से कितने ही लोग सीसा का जो हमारे यहाँ पे इंडियन सब्स्टिट्यूट चलता है, जो किसी ये लोग कर सकते हैं, वो है डीसा। वो बोलते हैं कि आप सॉफ्टवेयर में अगर हैं, सिस्टम्स में हैं, और अगर आप डीसा करते हैं तो उनके पैकेजेस बढ़ाए जाते हैं। ये अभी का भी नॉर्म है और ये आगे भी रहेगा, क्योंकि इंडिया में डीसा की भी वैल्यू रहेगी। लेकिन सीसा इज ऑल ओवर वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड। हम इरडा का ऑडिट भी ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का भी आप ऑडिट कर सकते हो जाके, ठीक है, बिकॉज यू आर अ सीसा। सीसा की बिना ये सब आप प्रोजेक्ट्स नहीं उठा सकते, ठीक है। सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट। रिसेंटली एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर है हमारे जयपुर से, उन्होंने भी सीसा क्लियर करा, उन्होंने भी नोट्स लिए थे हमारे से, ठीक है, और मेरे से क्लासेस भी लिए थे। इंस्पिरेशन उनको Exactly. देख के तो आई वाज लाइक कि सर ने इस एज में आगे किया है तो आई शुड आल्सो परस्यू। एग्जैक्टली। सो एवरीबडी हु इज ऑन दी टॉप नॉच, जो प्रैक्टिसिंग गेम में टॉप नॉच पे हैं या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, दे डू अंडरस्टैंड कि भाई सीसा का तो बहुत वैल्यू है। हमने आपको एक क्वेश्चन बैंक जो दिया था, उसमें से जैसे 150 सवाल का पेपर होता है, तो आपको उसमें कितने क्वेश्चन मिले? ऑनेस्टली जब मैं कर रहा था मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि उसमें से कुछ बाहर आया है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा ही नहीं कुछ बाहर आया। बट हाँ ऐसा रहता है कि कुछ ऑलमोस्ट 90-80 के आसपास तो आई वाज लाइक कि ये तो एग्जैक्टली मैच हो गए कि भाई जो आपने अगर ABCD ऑप्शन लिखा था ना तो वो ABCD ऑप्शन एज इट इज आ गया। बट बाकी भी जो थे वो बस घुमाए हुए थे। वो था उसी में से कंटेंट, बस घुमाया हुआ था, उसी लैंग्वेज चेंज कर दी, वो पूछ आ रहा था और उसने एग्जैक्टली चेंज कर दिया उस पूरे फॉर्मेट को। तो वो एक चीज है, वो एक सिनेरियो है। नाइस। तो मतलब हमारी जो चीज है उसने पैसे वसूल कराए हैं कुल मिला के। पूरे और मैं कोई सीपीए के ऊपर कुछ मटेरियल नहीं ला रहा हूँ, मैं कुछ क्लासेस नहीं ला रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं चाहता था कि आप ऐसे प्रोफेशनल से मिले, और इस तरह के वीडियोस आपको और चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि हमारे कुछ कॉलीग्स भी हैं जो इंडस्ट्री में वेल प्लेस्ड हैं, और हम चाहते हैं कि एक जो नॉर्म है ना, कि अब सीए नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं होगा हमारा, वो वाला जो नॉर्म है हम ब्रेक भी करें और हम उससे आगे भी निकले और पॉजिटिवली आगे निकले। क्योंकि कई बार ना मतलब होता है ना कि आपको अपनी एक्स को पीछे छोड़ना पड़ता है, राइट, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। सो कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज भी हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट दैट वे, राइट। कुछ कोट कर सकता हूँ? बिल्कुल। सीए मेरे लिए टॉक्सिक हो गया था, मुझे नहीं बोलना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट मैं बोलूँगा। बेसिकली हुआ क्या था कि मेरे डैड सीए है, ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड मेरे फैमिली के अंदर बहुत सारे सीएस हो गए। तो मेरे को हमेशा वो पीयर प्रेशर रहता था कि सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है। बट जब वो इतना बीपी का इशू होने लग गया, ठीक है, क्यों झूठ बोलना, बीपी का इशू होने लग गया, एंग्जाइटी होने लग गई कि यार ये क्या हो रहा है, एग्जाम क्यों नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। जब छोड़ा तो एक फ्रेश माइंड से जब स्टार्ट किया ना कुछ नया कि हाँ भाई अब ये नहीं करना, एक दिन डिसाइड कर लिया, फ्रेश माइंड से स्टार्ट किया, तो रिजल्ट्स मिले सर। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स नहीं मिले, नहीं, निश्चित रूप से आगे भी मिलेंगे, क्योंकि डिग्रीज जो इन्होंने ली हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं। मैं तो इनफैक्ट परसू करता हूँ, जितने भी लोग सीए कर रहे हैं, डीसा कर रहे हैं, और हमारे से भी डीसा की क्लासेस वगैरह भी लेते हैं, पढ़ते हैं, मैं उनको हर जने को परसू करता हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक मत देखो, क्लासेस ढंग से देखो, कि आगे आपको सीसा भी करना है। हम हमेशा उनको ये कहते हैं कि आप इतना सा ध्यान रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, आगे बहुत बहुत सारे गेट्स आपके लिए खुलने वाले हैं उसकी वजह से, तो आप इसको जरूर करें। तो ये तो मेरे सजेशंस तो चलते ही रहेंगे। खैर, एक इंडस्ट्री से किसी को हम लेकर आते हैं ना, तो हम लोगों को ना बहुत कुछ पता चलता है कि लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि मैं तो अब जाके देखता नहीं हूँ कि कितने के पैकेज मिल रहे हैं, कितना क्या मिल रहा है, और मैं बोल भी दूंगा 50 लाख का पैकेज मिल रहा है, 70 लाख का पैकेज मिल रहा है, जैसे कि हम कोट कर देते हैं आज की डेट में कि एक सीए की 70 लाख की जॉब लग गई, बट वो एक सीए की लगती है, ठीक है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट एवरेज, एंड मैं इनफैक्ट एवरेज भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि उसमें भी 70 लाख आ जाएगा। मैं तो कहता हूँ मीडियन अर्निंग्स जो है वो हमेशा देखनी चाहिए, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे मिलती है। तो जनरली एंड यूजुअली जो लोग क्लियर हो रहे हैं उनको एक आइडिया मिलता है आज की डेट पे कि क्या मिल रहा है और क्या मिल सकता है। सेकेंडली, कोचिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सीए आपने कर रखा है और अगर आप थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी से भी करना चाहते हैं, मिक्स एंड मैच भी करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ मेरे हिसाब से अगर आपके पास मटेरियल अच्छा हो तो आप अपनी खुद की भी पढ़ाई कर सकते हैं। सर खुद की पढ़ाई मैं मानता हूँ कर लो, पर ना
जो जैसे आपका मटेरियल आया, ठीक है, तो मटेरियल से एक प्रिस्क्राइब्ड है ऑलरेडी कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है और इस फॉर्मेट में पढ़नी है कि पहले ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ। तो उससे ना आपकी एक क्लैरिटी रहती है उस पर्टिकुलर एग्जाम का। आप जब देने जा रहे हो तो आपको पता होता है कि हाँ, अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ ये 5 तरीके के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, छठा कोई तरीका है ही नहीं। बेसिकली आज की डेट में मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम जब पेमेंट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, जब आप पे करते हो किसी सर्विस के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में ना हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो किसी और चीज से, हम इसलिए पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सीए में जो पहले बच्चे कर रहे थे, अब तो खैर बच्चे क्वेश्चन बैंक और इन सबसे अपना अच्छा अपना कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं। पहले जो सीए बच्चे करते थे वो क्या कर रहे थे सर, वो 4 टीचर्स की किताबें ले आते थे और पढ़ी उनसे एक नहीं जाती थी। एग्जैक्टली होता था ऐसा, ऐसा बहुत हुआ है हमारे टाइम पे भी। इनफैक्ट हम लोग ऐसा करते थे कि हम लोग ना बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की बड़ी बड़ी किताबें लेके आते थे और हमें लगता था कि हम एक दिन में जान जीत लेंगे, लेकिन वो होता नहीं था। नहीं होता तो था। वो एक पर्टिकुलर आदमी उसमें चलता रहे ना कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में चल रहा हूँ और मुझे यही पढ़ना है, तो रिजल्ट भी निकलेगा और उससे आपको पता भी लगेगा कि हाँ, जो आप मैं पढ़ रहा हूँ वो आएगा। दिस यू हैव टू ट्रस्ट द योर मेंटर, दैट्स बिल्कुल इट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया आयुष। सर और सेम है। मेरे हो सकता है बच्चे हमारे से और आपसे कुछ चीजें पूछें, कमेंट पे लिखें, नो तो इश्यूज। हमको आपकी बार बार मदद चाहिए हो सकती है। और ये आगे कुछ प्रोजेक्ट्स भी करने जा रहे हैं, सीसा के कुछ प्रोजेक्ट्स भी इनको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग बैकग्राउंड है इनकी फैमिली में। तो ये जब वो उठाएंगे और जब ये नई नई चीजें करेंगे तो हम आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी इनके द्वारा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ाता ही हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ इतना आइडिया वाइडिया रहता नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके करके आएंगे ना, तो हम इनसे सीखेंगे भी और आपको भी सिखवाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। सर एक और लास्ट हाँ बात बोल हाँ, सकता प्लीज हूँ प्लीज प्लीज? प्लीज प्लीज। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अपन लोग 5 मिनट पढ़ के फ्री हो जाते हैं, बट बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। और सिर्फ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग नहीं, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन और भी बहुत चीजें हैं जो सर की नोट्स में, बुक्स में सिर्फ 2-2 3-3 लाइन में समझाया, क्योंकि एग्जाम आईसीआई ने मटेरियल उतना दिया पढ़ने के लिए, बट रियलिटी में इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, इट्स अ वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। बहुत वास्ट है। मैंने सीसा किया है, मैंने कई जगह पे जाके चीजें अप्लाई करी है, मुझे पता है, कई कॉर्पोरेट्स को लेक्चर दे दिया इन पे, और आपने अब किया है, अब आप देख रहे हो उस चीज को, सारी सारी तो चीजों अब को, तो रियलाइज आपको हो रहा पता है चल रहा है। कि बहुत एग्जैक्टली छोटे स्केल पे अपन लोग उस चीज को पढ़ रहे थे और एग्जैक्टली एक्चुअली में उसका जो स्कोप है वो बहुत वास्ट है। यस, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो आज मेरे हिसाब से एक ऐसा सेशन रहा जो कि हम कह सकते हैं हमारी सीए पॉडकास्ट है, ठीक है, और हम इसको आगे चलाएंगे और भी ज्यादा, और भी लोगों को लेकर आएंगे इसमें। ठीक है, टिल देन बने रहिए। मैं बहुत टाइम टाइम में आता हूँ, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी तो आऊंगा नहीं, तो इसलिए मैं कहूंगा बने रहिए बस चैनल पे, हम जब आएंगे आपको दिख जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच।